हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 16 मार्च। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको डीके साइंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोरस बम की। तो बेसिकली क्या कहा गया है अभी वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हुआ क्या है, बेसिकली ये कहा गया कि यूक्रेन ने बेसिकली कई जगहों पे यूक्रेन में फास्फोरस बम का उपयोग किया गया। ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो हो रहा है, आप सबको पता है ना। ठीक है, तो उस मुद्दे में नहीं जाते हैं, वो युद्ध चलता रहेगा। उससे जो रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं हम वो बात करते हैं। तो बेसिकली फास्फोरस बम होता है क्या, जैसे जो फास्फोरस होता है बेसिकली ना दोस्तों, जैसे ही वो ऑक्सीजन के टच में आता है वो जल जाता है, मतलब ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है। अब इसको जनरली एक केमिकल है, एक तरह से आप कह लो कि केमिकल ही हुआ। ठीक है। अब इस केमिकल का यूज कर रहे हैं हम एज ए हथियार के रूप में। तो बेसिकली इसको कहा गया कि ये क्या है, रासायनिक हथियार है। रासायनिक हथियार बेसिकली होता क्या है, रासायनिक हथियार दोस्तों ये होता है जो युद्ध युद्ध में, युद्ध सामग्रियों में हम लोग बेसिकली उसको बनाने में, डिजाइन करने में उपयोग करते हैं। उसको हम जनरली क्या कहते हैं, रासायनिक हथियार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा ये भी है, कोई वायरस बना दिया हमने, राइट, कोई ऐसा गैस बना दिया हमने कि जैसे कि देखो जनरली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिससे मैं समझाता हूँ। मैंने एक वायरस बनाया, सपोज करो कि हमने एक वायरस बना दिया। ठीक है। ये एक वायरस बनाया, अपनी मिसाइल्स के अंदर पूरा उसको भर दिया। पूरे इसको पूरा एकदम एक से टैंक बना के हमने अपने मिसाइल के अंदर इसी वायरस को पूरा भर दिया। ठीक है। इस वायरस को भर दिया। अब ये वायरस कैसा है, ये वायरस ऐसा है दोस्तों कि अगर अगर ये वायरस, ठीक है, अगर ये वायरस किसी को टच में आ जाए, सांसों से आ जाए, स्किन पे आ जाए, ये आ जाए, तो इंसान की डेथ तुरंत हो जाएगी। ठीक है, डेथ क्या हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। अब मैंने ये मिसाइल छोड़ा और ये जाके गिरा कहाँ, कराची में। ठीक है, कराची मतलब पाकिस्तान में, इस्लामाबाद कराची कुछ भी कह लो। ठीक है। अब ये स्प्रेड भी होता है, जैसे कोरोना स्प्रेड होता था ना। कोरोना वाली कहानी समझोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये स्प्रेड भी होता है, और जिनके टच में आता है उसकी मौत 1 घंटे के अंदर हो जाती है। ठीक है, उसकी मौत 1 घंटे के अंदर हो जाती है, प्लस जिसके उसमें आता है, टच में आता है, उस स्प्रेड भी होता रहता है, जो स्प्रेड में टच में आता है। सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल आप कोविड का लीजिए। ठीक है। कोविड में क्या होता था, कोरोना वायरस है, कहाँ से चला, चाइना से, कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में फैल गया है ना। तो जब यहाँ पे आया तो उन्होंने क्या किया, लोगों की बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा डेथ होनी चालू हो गई। फिर जो उसके टच में आया, जो पर्सन उसके टच में आ रहा था, जो जो उसके टच में आ रहा था उसको भी हो रहा था, उसकी भी डेथ हो रही थी, इसकी भी डेथ हो रही थी, राइट। जो जो टच में आ रहा था सबकी डेथ हो रही थी, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, ये कोविड की वजह से लोगों का होने लगा है ना। अब देखिए, कोविड की वजह से क्या हुआ, डेथ रेट्स यहाँ बढ़ने लगे। सेम केस आपका इसमें भी हो जाता है। अब इसको मैं और भी विषैला बना दूं, विषैला इन द सेंस कि बहुत ही खतरनाक बना दूं, कि जो आए मरता जाए, मरता जाए, मरता जाए। बट आपको पता है, वायरस को ये थोड़ी पता है कि कोई बाउंड्री है, कि ये यहाँ तक इंडिया है, यहाँ तक पाकिस्तान है, नहीं। सपोज करो मैंने पूरा पाकिस्तान में ये वायरस फैला दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान के सारे लोग मर गए। ठीक है। बट गलती से यहाँ से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां से उड़ते 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 आके इंडिया में कहीं बैठ गए। ठीक है, हो सकता है पक्षियों से आ जाए इंडिया में, या कोई जानवर है रात को कहीं लांग के कटा था तार, वहां से निकल के इंडिया में आ गया। फिर उसी को किसी ने पकड़ के अपने यहाँ बांध लिया, फिर उस इंसान को हो गया, फिर उस इंसान से पूरे इंडिया में फैल जाएगा। तो जो हथियार बेसिकली दोस्तों हमने बनाया था पाकिस्तान के लिए, वो हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। और बेसिकली कन्वेंशंस हैं, बेसिकली 2 कन्वेंशन मेजरली हैं, जो कहता है कि हम क्या करेंगे, केमिकल वेपन्स नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, अब बेसिकली केमिकल वेपन न बनाने के लिए बेसिकली 2 कन्वेंशन है। पहला, सबसे पहले बात करें तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है। इसकी बात कही गई थी बेसिकली संयुक्त राष्ट्र में 1980 के आसपास शुरुआत किया गया था। इसको ड्राफ्ट तैयार किया गया 1992 में, और 1993 से इसको हस्ताक्षर करना लोगों ने चालू किया, और इसको इफेक्टिव बना दिया गया था 19 अप्रैल 1997 में। तो ये आपसे पूछा जाता है, CWC या केमिकल वेपन कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ, कब प्रभावी हुआ, ये याद रखिएगा। बातें हमने चालू कर दी थी 1980 में, ड्राफ्ट तैयार कर दिया, मतलब पूरा हमने पूरा डिटेल लिख के तैयार कर लिया था, और 1993 से हमने हस्ताक्षर किए थे, और यहाँ पे 1997 से हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। भारत ने जनवरी 1993 में इसको साइन किया था। तो ये याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना, ये थोड़े से याद रखेंगे। इसके अलावा किन किन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाता है, ये थोड़ा सा जान के रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे रासायनिक हथियारों का विकास करना, उत्पादन करना, अधिग्रहण करना, भंडारण। भंडारण एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भंडारण का मतलब क्या है, हमने वायरसेस बना के रखे हुए हैं,
50 वायरस या 10 वायरस बना के रखे हैं, किसी को मारना होगा तो बस इस वायरस को लेंगे और ले जाके उस देश में पटक देंगे। ठीक है, तो जैसे कोविड के बारे में तो ये कहा जाता है ना, कोविड-19 कहाँ से आया था? चाइना के वुहान सिटी से आया था, कि चाइना ने अपने लैब में बनाया था। ठीक है, ये वायरस बनाया था, गलती से स्प्रेड हो गया, राइट? तो ये अधिकरण आप नहीं कर सकते। बेसिकली ये भी कहता है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आज बना के रख लिया 10 साल बाद काम आएगा, नहीं। और वायरस तुरंत नहीं बनाया जा सकता। मान लो अभी युद्ध हो रहा है, मुझे वायरस चाहिए तो हम पहले से बना के रखेंगे, तो ये भी चीज़ नहीं करेंगे। प्लस रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण नहीं करेंगे, मतलब इंडिया ने बना दिया तो ऐसा नहीं है कि हमारी रसिया से बहुत बनती है तो हम रसिया को गिफ्ट कर दें, ले भाई मेरी तरफ से वायरस फ्री मिले एज ए दोस्त। ठीक है, प्लस उपयोग भी नहीं करेंगे हम, है ना? ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद रखना है। प्लस याद है, दंगा नियंत्रण के लिए भी हम कई बार रासायनिक उपयोग करते हैं, जैसे आंसू गैस, है ना, आंसू गैस के गोले। तो इस पे भी बहुत ज्यादा मतलब ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे जनरली आंसू गैस के गोले नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको बेसिकली घोषणा करनी पड़ेगी, हम कैसे करेंगे, उसमें आंसू गैस की मात्रा कितनी होगी। आप सोच के देखो, आप पब्लिक को नियंत्रण करना है, आपने आंसू गैस के गोले डाल दिए। अब आंसू गैस का गोला क्या करता है? आंसू गैस का गोला बेसिकली क्या करता है कि आपकी आंखों में जलन होने लगती है, आप रोना चालू कर देते हो, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो कि अपने शरीर के लिए हानिकारक है, बट दंगे को नियंत्रण करने के लिए लोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब तो बहुत कम हो गया कि हम ऐसे, मतलब हमारी गवर्नमेंट ऐसा यूज कर रही हो, बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट। अभी जनरली आपको क्या करते हैं, पानी से आप प्रेशर देते हैं, लाइट की चला जाए, ऐसे ऐसे। ठीक है, डराते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं, बट वैसे ये सब केमिकली चीजें बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कन्वेंशन है, जैसे CWE के अलावा ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह की बात करें तो ये ईरान के खिलाफ, इराक के खिलाफ बेसिकली जब 1985 के आसपास की बात है, 1950 युद्ध चल रहा था, ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, 80 से लेकर 88 के बीच में। ठीक है, 1980 से लेकर 1988 के बीच में। इस दौरान क्या हुआ, ईरान ने कहा कि मैं क्या करूंगा, रासायनिक हथियार यूज करूंगा। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने एक अपना ग्रुप बनाया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप था तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया समूह रख दिया गया इसका 1985 में। इसमें 43 देश हैं, इंडिया को इंक्लूड करने के बाद। इंडिया अभी जस्ट रिसेंटली दोस्तों इसको बेसिकली ज्वाइन किया था, जनवरी 2018 को। ठीक है, तो बना तो 1985 में, लेकिन इंडिया ने बस रिसेंटली ज्वाइन किया, और 43 देश है इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, आप सोचो कि मैं अपने मिसाइल में ही ये केमिकल वेपन डाल के पूरा लॉन्च कर दूं, जाके गलती से कहीं गिर जाए पाकिस्तान में, गलती से। अभी आपने सुना होगा ना, गलती से हमारा क्या होगा, ब्रह्मोस गिर गया, है ना? तो अगर गलती से हमारा कोई मिसाइल गिर गया देन क्या होगा? ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, अब बात करेंगे कि देखो, अब ये क्वेश्चंस थोड़ा टफ है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर आपको पता हो तो मैंने अभी आपको केमिकल वेपन से रिलेटेड दो कन्वेंशन बताए, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और एक आपका CWE। इसके अलावा बेसिकली और कोई मेजरली नहीं है। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें अगर आपको आंसर देना हो, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे एक लाइन मिल गई क्या, जैविक हथियार और जैविक हथियार, मतलब ये ना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और विषय, जैविक और जैविक रासायनिक हथियार। अब क्या है, हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन से बहुत चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड बेसिकली चाइल्ड के अपहरण से रिलेटेड है ये। ठीक है, बेसिकली क्या कहते हैं कि चाइल्ड का जो अपहरण होता है, या फिर चाइल्ड का बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना, एक दूसरे से पोचिंग वगैरह करते हैं, पोचिंग तो गलत वर्ड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं बच्चों को, चाहे छोटी बच्चियां होते हैं, बच्चे होते हैं, इसका ये होता है। ठीक है, तो हेग कन्वेंशन इससे रिलेटेड एक्चुअली में। तो ये कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। मान लेते हैं आपको नहीं भी पता था, तो आपको ये दो चीजें तो पता थी ना, क्या, केमिकल वेपन्स के लिए एक तो CWE है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर बात, सॉरी, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, एक तो ये है। उसके अलावा क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। तो आपको दो ही पता है। तो अगर आपको नहीं भी पता था क्वेश्चन को, तो आपको पता, ये अगर ये थोड़ा सा पता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और ये दोनों है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको एलिमिनेट करते हैं। जहां पे इसको एलिमिनेट करते हो, 2 नंबर आपका ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। अब 2 नंबर एलिमिनेट करते क्या होता, ये कट जाता, ये कट जाता, आपके पास बचता क्या है, 2 ग्रुप। हमें कुछ नहीं पता है। मैंने आपको एक चीज हमेशा कहा है कि जब नहीं पता हो तो उसको आप क्या मान के चलोगे, सही। जब सही मान के चलोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की क्या है, ज्यादा होती है तो वैसे 50-50 कि 50% ये कि बी हो जाए, 50% ये कि सी हो जाए। बट ज्यादा वाले ऐसा नहीं कि जो चीजें मुझे नहीं पता वो गलत ही है, तो ये आप मान के चलेंगे कि जो आपको नहीं पता वो सही है। ठीक है, तो वहां पे आपके, अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में से नहीं पता है, ठीक है, बट जिसमें ज्यादा ऑप्शंस भरा हो, मतलब जैसे इसमें ए हो, बस इसमें AB हो, तो आपको ये वाला टिक करना है। आप क्या पाएंगे कि 10 में अगर आपने टिक किया तो जनरली 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 3 ही गलत होंगे।
ठीक है। अब 3 गलत होने का मतलब क्या हुआ कि आपके 6 क्वेश्चन सही हुए और एक जो सही होगा, क्योंकि 1/3 होता है तो एक कट जाता है इससे, मतलब 3 क्वेश्चन नेगेटिव और एक क्वेश्चन का सही, एक सही के बराबर होता है। ठीक है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो आप 6 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, बट वो राम नाम लेके मारोगे, अल्लाह अकबर करके मारोगे, कि नहीं ए बी में से कोई एक तुक्का मारते हैं, तुक्का मारते हैं, तुक्का मारते हैं, तो वहाँ पे गलती ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। बट ये लॉजिकली आपको सोचना है। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बेसिकली ऐसे ही आता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है इसमें सी। तो ये बेसिकली है कि दूसरा नहीं होगा तो ये कट जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो ये कट जाएगा, बच्चा एक और दो। मैंने हमेशा कहा है कि आपको नहीं पता है तो जनरली आप क्या मारोगे, जो इसमें आपको बेसिकली क्या है कि ज्यादा ऑप्शंस हो, जैसे इसमें 1 और 3 है, इसमें 4 है, तो मैं इसको मारूंगा। बाकी मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा जिंदगी में, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये चीजें, फिर भी मैं क्या करूंगा, ऐसे मारूंगा। और यूपीएससी आपको क्या देखता है, यूपीएससी ये नहीं देखता कि आपको कितना नॉलेज है, आपका कॉमन सेंस देखता है। ठीक है, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका ये देखता है, और लॉजिक कैसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, अब बात करेंगे एमएसएमई बैड लोन्स की, बात करेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करेंगे दोस्तों। तो एनपीए क्या होता है, सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन क्या आता है कि सर एनपीए क्या होता है, ये तो बता दीजिए। ठीक है, देखो एनपीए की अगर हम बात करें ना, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्ति। पहले जो परिभाषा हम लोग जस्ट बोलते थे कि जो एनपीए उसको कह देते थे जो 90 दिन से ज्यादा हो गया, मतलब 3 महीने तक हमें लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं आया, कोई मूलधन नहीं आया। ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं कि क्या है, एनपीए हो गया। बट इसको भी कई कैटेगरी में अब बांट दिया गया है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एनपीए बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले 8.8 था सितंबर में, 19 में, 20 में कितना हो गया, इतना हो गया, 21 सितंबर में कितना होगा, ये इतना हो गया करोड़, 1,65,000 करोड़। अब एमएसएमई क्या करता है, एमएसएमई लोन बांटता है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर, आपने अटल अटल योजनाओं में कहीं सुना होगा ना कि तरुण लोन है ये। ठीक है, ऐसे लोन जो बांटते हैं उसको, इसमें बेसिकली ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग। ठीक है, लोन देते हैं वगैरह। अब बेसिकली आपको पता चल गया कि एनपीए क्या होता है। 90 दिन अगर आपके पास कोई भी उसका मूलधन या ब्याज कुछ भी नहीं आता है तो बेसिकली हम उसको बोल देते हैं एनपीए। बट एनपीए में भी कई कैटेगरी होती है, इसको हम स्टैंडर्ड एसेट्स बोल देते हैं जो 90 दिन वाला होता है। ठीक है, जैसे 90 दिन से 2 महीने होते हैं, मतलब मैंने क्या बोला, एक तो हो गया कि 90 डेज तक नहीं आया तो उसको हम स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं, बस इतना ही, सब नहीं लगाते हैं। बट जैसे ही 90 दिन से ज्यादा हो गया, मतलब 90 दिन तक नहीं आया तो मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, बट अगर 12 महीने के पीरियड तक, बेसिकली कह देते हैं कि 12 महीने से कम पीरियड तक हो गया, 3 से 12 महीने के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। ठीक है, सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बीच में है तो जैसे ही 12 महीने हो गए तो हम कहते हैं कि ये डाउटफुल एसेट हो गया। ठीक है, एसेट्स को 12 महीने से उसने कोई ब्याज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं डाउट डाउटफुल है कि अभी आए। 12 महीने से ज्यादा हो जाने के बाद हम मान लेते हैं कि ये पैसा हमें रिकवर नहीं होने वाला है ना, तो इसको बोलते हैं लॉस्ट एसेट्स, मतलब ये पैसा हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। इस 12 महीने हो गए, इससे ज्यादा हो गए, और ये 90 से 12 महीने के बीच में है, ये 90 दिन हो गए। ठीक है, तो इसको ऐसे बेसिकली बोलते हैं कि जब कभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको दोस्तों। और क्रॉप्स के मामले में भी होता है, क्रॉप्स मतलब जैसे ये तो हो गया बेसिकली पैसा दिया हो, बट मान लेते हैं आपने कृषि लोन लिया हो, तो कृषि लोन्स में क्या होता है कि मान लेते हैं दो सीजनल क्रॉप्स, टू सीजनल क्रॉप्स, मतलब छोटे छोटे, मतलब 2-2 महीने के, 3-3 महीने के जो क्रॉप्स होते हैं, अगर वो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, तो हम ये मानते हैं कि 2 सीजनल तक आपने पैसे नहीं दिया तो उनका क्या आ गया, ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर मान लेते 6 महीने या 7 महीने 8 महीने वाला फसल कोई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। तो ये क्या कहते हैं कि वन सीजनल क्रॉप्स, मतलब एक सीजन तक नहीं आया तो उसको हम एनपीए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीएससी आई थिंक क्वेश्चन पूछा भी यहाँ से एनपीए वाला। ठीक है, तो एनपीए के तो ये दो कैटेगरी हो गई, बट कृषि के लिए क्या है, अगर दो छोटे छोटे मतलब टाइम पीरियड के, मतलब 3 महीने में वो आपकी फसल उग जाती है, 4 महीने में फसल उग जाती है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। जैसे किसी क्रॉप्स को 6 से 7 महीने लगते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। ठीक है, जो फसल हम उगा रहे हैं 7 महीने 6 महीने बाद बनकर तैयार होगी मेरी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक 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 सीजन तक अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उसको मान लिया जाएगा एनपीए हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। जो बहुत नए हैं, मैंने हमेशा क्या क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। ठीक है, हमारा फाउंडेशन कोर्स का नया बैच है दोस्तों, 5 या 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरियस कोर्सेस है, पेमेंट मैंने बताया तीनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप हम इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।